इसकी मूल रचना जो है वह कन्नड़ भाषा में हुई थी। मतलब कुवेंपु जी ने, प्रसिद्ध राष्ट्रकवि जो कुवेंपु जी है, उन्होंने इसकी रचना कन्नड़ा में ओडवेगळु नामक शीर्षक से किया था। डॉक्टर एम विमला जी ने उसकी जो अनुवाद है वह किया है। इसीलिए मैंने गहने को अनुदित कविता करके बताया था। किस तरह यहाँ पर बच्चों के साथ रहना है और बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह एक तो बचपन, चाइल्डहुड और मातृत्व, माँ की जो ममता, प्रेम जो है वह कितनी जरूरी है, उसकी महत्वता हमें पता चलती है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से गहने कविता जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यह एक रिवीजन क्लास है। गहने कविता जो है वह एक अनुदित कविता है। मतलब इसकी मूल रचना जो है वह कन्नड़ भाषा में हुई थी। मतलब कुवेंपु जी ने, प्रसिद्ध राष्ट्रकवि जो कुवेंपु जी है, उन्होंने इसकी रचना कन्नड़ा में ओडवेगळु नामक शीर्षक से किया था। तो उसी की जो एक अनुवाद है डॉक्टर एम विमला जी ने किया था। देखिए, इसमें बाल मनोविज्ञान को जो है दर्शाया गया। मतलब वो बच्चे असल में क्या चाहते हैं। मानो इस कविता की रचना कैसे हुई, बहुत ही सरल भाषा में माँ और बेटी के संवाद जो है होता है। यहाँ पर माँ बेटी को जो है सजने के लिए कहती है, मगर बेटी उसे मना करते हैं। क्यों, उसके लिए कीमती क्या है, तो वही सभी हम इस कविता में देखेंगे। देखिए, अगर इस कविता के बारे में बताना है तो प्रस्तुत कविता कुवेंपु जी की कन्नड़ कविता ओडवेगळु का हिंदी अनुवाद है, जो नन्ना मने कविता संकलन से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में माँ और बेटी का संवाद है। माँ बेटी को गहने पहनाना चाहती है, पर बेटी उन गहनों से क्या लाभ कहकर मना करती है। वह कहती है कि माँ, तुम मेरा गहना हो और मैं तुम्हारा गहना। देखिए, गहने करके क्यों इस कविता के शीर्षक को जो है रखा गया है। यहाँ तक कि कन्नड़ा में भी ओडवेगळु, ओडवेगळु मीन्स गहने हैं। तो वो सभी हम आगे पार्ट में देखते जाएंगे। देखिए, उसे देखने से पहले, मतलब इस कविता की जो सारांश जो है, सार जो है, उसे देखने से पहले कैसे इस कविता से आपको प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। तो 1 अंक के लिए पूछेंगे, या फिर 3 अंक के लिए, या फिर 4 अंक के लिए ससंदर्भ स्पष्टीकरण, भाव स्पष्टीकरण जो है आपको पूछने की संभावना है। तो देखिए, यहाँ पर गहने कविता, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुवेंपु जी ने इसे कन्नड़ा में जो है इसकी रचना जो है मूल रूप में किया था। तो डॉक्टर एम विमला जी ने उसकी जो अनुवाद है वह किया है। इसीलिए मैंने गहने को अनुदित कविता करके बताया था। तो देखिए, ये जो है कुवेंपु जी के नन्ना मने नामक कविता संकलन से लिया गया है। किससे लिया गया है इस कविता को? नन्ना मने नामक कविता संकलन से लिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए, गहने शीर्षक के गहने हैं। माँ यहाँ पर बेटी को गहने और रंगीन कपड़े जो है वह पहनाना चाहती है। बेटी को रंगीन, रंग बिरंगे नए नए कपड़े और गहने जो है पहनाना चाहती है, मगर बेटी उसकी इनकार जो है, उसको इनकार जो है करती है। जब क्या है, यहाँ पर माँ मानो कहती है कि यहाँ पर उसे तैयार होना है, तो वो बेटी मना करती है। सोने के गहने क्यों कर माँ तकलीफ देते हैं, नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, क्या है, मिट्टी में खेल नहीं सकती माँ। मतलब वो जो सोने के गहने तुम पहनने के लिए कहते हो या फिर मुझे पहनाते हो, उससे मुझे क्या है, तकलीफ महसूस होता है, मुझे वह नहीं चाहिए। फिर रंग बिरंगे कपड़े भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो नए नए कपड़े खेलने के बाद तो बच्चे मिट्टी में खेल नहीं सकते, है ना, इस तरह वह कहती है। फिर क्या है यहाँ पर, क्यों मुझे तैयार करती हो। तो ये प्रश्न पर माँ मानो कहती है कि उसे सुंदर दिखना है। क्या दिखना है यहाँ पर, सुंदर जो है दिखना है। तो बेटी कहती है, देखने वालों को लगता है सुंदर, मगर तुमको भी देता है आनंद, मगर मुझे वह बनता है बड़ा बंधन। देखिए, बेटी कितनी सुंदरता से, बहुत ही मासूमियत से यहाँ पर कहती है, हाँ माँ, तुम तो मुझे तैयार करते हो। क्यों तैयार करते हो? क्योंकि मैं दूसरों को सुंदर लगूं और तुम्हें भी और देखने वालों को भी उससे आनंद मिलता होगा, मगर मुझे नहीं मिलता है। मुझे क्या महसूस होता है, उससे बंधन, समानों से बांध कर किसी ने रख दिया हो, ऐसे महसूस जो है उससे होता है, उसे तकलीफ पहुंचती है। सुंदर मतलब क्या है, जिसे भी वो सुंदर लगने के लिए कैसे वो तैयार करती है माँ। उसे ना ही गहने चाहिए और ना ही रंगीन कपड़े चाहिए। देखिए, असल में अगर हमारे घर में भी बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, स्पेशली अगर लड़कियां होंगे, तो हर कोई जो है यहाँ पर क्या करना चाहता है, उन्हें नए नए कपड़े पहनाकर, रंग बिरंगे कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर उन्हें सजाना चाहते हैं, मगर बच्चों को वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये है कि उसे तकलीफ पहुंचता है, वो मिट्टी में नहीं खेल सकता, और एक ये भी डर जो रहता है कि क्या है, मतलब जो सोने के गहने पहनाएंगे तो उसे कोई यहाँ पर चोरी तो नहीं किया कर देगा, या फिर उसे करते समय बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा देगा। तो इस डर से हम बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, हमेशा घर के अंदर या फिर हमारे आंखों के सामने ही उन्हें क्या है यहाँ पर रखेंगे। तो ये सभी बच्चों को बंधन है। तो फिर बेटी को क्या चाहिए? देखिए, बेटी यहाँ पर कहती है, मैं तुम्हारा गहना, तू मेरा गहना। मतलब उसके लिए, बेटी के लिए पर क्या है, अपना जो बचपन और मातृत्व जो है, यही दोनों गहने हैं।
बेटी के लिए क्या गहने हैं करके पर्टिकुलरली आपको प्रश्न पूछेंगे, तब आपको लिखना है कि बचपन और मातृत्व करके, मतलब उनको चाइल्डहुड लाइफ जो रहता है उसे एंजॉय करना है। और मातृत्व मतलब माँ की जो ममता है, प्रेम जो है, स्नेह जो है बच्चों को जरूरी है, उसे छोड़कर और कुछ भी बच्चों के लिए कीमती नहीं है। देखिए इसीलिए क्यों यहाँ पर गहने शीर्षक जो है यहाँ पर रखा गया है। गहने मीन्स यहाँ पर सिर्फ जो ज्वेलरी है वो सिर्फ उतना ही यहाँ पर अर्थ नहीं देता है। गहने मतलब यहाँ पर कीमती। माँ बाप अपने बच्चों को कीमती से कीमती चीज जो है यहाँ पर जोड़कर रखना चाहते हैं, फिर देना चाहते हैं। तो इस हड़बड़ी में कहीं ना कहीं वो बच्चों को उतना समय जो है देना भूल जाते हैं, या फिर उनकी जिंदगी, उनके बचपन को वो एंजॉय करने से रोकते हैं। मगर ऐसा नहीं करना है, ये एक संदेश जो है इस कविता में छिपा हुआ है। देखिए कन्नड़ा में कुवेंपु जी ने बहुत ही अच्छे से जो है इसकी रचना की है, मतलब बहुत ही सरल भाषा में, जैसे कि छोटा बच्चा भी अगर पढ़ेगा उसे तो क्या है, उसे समझ लेगा। तो इतनी सरल भाषा में इतनी सुंदरता से जो है बहुत कुछ बातें जो है पर कुवेंपु कहा जाते हैं। बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डाला गया है यहाँ पर। असल में बच्चों के लिए क्या कीमती है, कन्नड़ में भी देखिए, ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳೇತಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವು ಬೇಡಮ್ಮ, ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳೇತಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನೊಳಾಡಲು ಬಿಡವಮ್ಮ, ಚಂದಕ್ಕೆ ಚಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವೆಯಮ್ಮ ಚಂದವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಮ್ಮ, ನೋಡೋರಿಗೆ ಚಂದವು ಆನಂದವು ಆದರೆ आड़ुव ननगिदु बलु बंदवु। देखिए कितनी सुंदरता से, नन्नी शिशुतन निन्नी ताಯ್ತನ ಎರಡೇ ಒಡವೆಗಳಿಗೆ ಮಗಮ್ಮ, ನಿನಗೊಡವೆಯು ನಾ ನಿನಗೊಡವೆಯು ನೀ ನನಗೊಡವೆಯು ಬೇರೆಯ ಒಡವೆಗಳೇಕಮ್ಮ। बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही सरलता से, देखिए कितनी प्यारी सी कविता की जो रचना यहाँ पर कवि ने किया है। और उतनी ही सुंदरता से, उतनी ही सरलता से डॉक्टर एम विमला जी ने उसकी अनुवाद भी जो है किया है। तो ऐसे में देखिए इस कविता का जो तात्पर्य है, आशय, तो मतलब जो समरी है मैंने आपको बता दिया कि बेटी आखिर में क्या कहते हैं, इन सबको नकारते हुए, मतलब सजने जजने से, गहने से, कपड़े से उनका नकार जो है, मतलब उसे क्या है नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हुए आखिर में कहती है कि उसे अपने, तो फिर उसे क्या चाहिए, अपने बचपन का आस्वादन करना, मिट्टी में खेलना है, दोस्तों के साथ खेलना है, और फिर माँ की मातृत्व, मतलब माँ की जो ममता है, स्नेह जो है पूर्ण रूप से उसे चाहिए। और इसके साथ साथ घर वालों की भी जो परवरिश है, मतलब जो घर वालों की भी जो स्नेह प्रेम है वही चाहिए। तो एक तो प्यार और एक तो बचपन जो है, यही उसके लिए बहुत ही जरूरी है। इतनी यहाँ पर क्या है बच्ची यहाँ पर कहती है, तो वही उसके लिए गहना है। माँ के लिए बेटी गहना है, मैं बेटी के लिए, मतलब उनको छोड़कर एक माता पिता को अपने बच्चों से कीमती कुछ हो सकता है नहीं, और एक बेटी के लिए अपने माँ से कोई कीमती हो सकता है नहीं, यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखे। बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती, क्योंकि वे उसे तकलीफ देते हैं। चाहे तो पूर्ण वाक्य में भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो एक शब्द में भी उत्तर लिख सकते हो। बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है, रंगीन कपड़े पहनकर वहां मिट्टी में खेल नहीं सकती, क्यों वहां रंगीन कपड़ों से मना करते, मतलब नए नए रंग बिरंगे कपड़ों को मना करती है, वो मिट्टी में खेल नहीं सकती उससे पहनकर, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, बेटी किन्हें गहने मानती है, माँ का मातृत्व और बचपन को वह गहने मानती है। देखिए एक तो माँ के मातृत्व और अपने बचपन को जो है वह गहने मानती है। बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है, बेटी सजने धजने से बंधन जो है महसूस करते हैं। देखिए सिर्फ अगर एक शब्द में उत्तर लिखना चाहते हैं, जो भी लिखने में वीक है, जिनका भी बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, कि मैं उन्हें यहाँ पर मशवरा दूंगी, और जिनका भी स्लो हैंड राइटिंग है तो उनको यहाँ पर मैं एक सलाह दूंगी कि क्या है, आप सिर्फ जो एक शब्द जो है मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ उतना भी आप उत्तर लिखेंगे तो भी चलेगा। तो माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं, माँ और बेटी एक दूसरे के लिए गहने बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूजन जो है कर लेते हैं, बेटी किन्हें गहने मानती है कहने पर कुछ बच्चे माँ को गहने मानती है करके लिखते हैं, तो ऐसे नहीं लिखना है, पर्टिकुलर आंसर 1 मार्क के लिए लिखना है। तो ऐसे में माँ के मातृत्व मतलब इनडायरेक्टली माँ ही है, मगर फिर भी यहाँ पर मातृत्व और बचपन करके ही आपको लिखना है। और एक दूसरे के लिए क्या बनता है करके जब पूछेंगे तभी आपको गहने करके लिखना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे जो आपको 3 अंक के लिए पूछ सकते हैं। बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती, बेटी सोने चांदी गहने पहनकर या रंगीन कपड़े पहनकर सुंदर दिखना नहीं चाहती, क्योंकि रंगीन कपड़े पहनने से वहां मिट्टी में खेल नहीं सकती, जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। सजना धजना उसे बंधन सा दिखता है, अतः वह अपने बचपन की स्वच्छंदता को खोना नहीं चाहती है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती है। एक तो वह किसी भी तरह की, चाहे सोने की हो या चांदी की हो, गहने जो है वह नहीं पहनना चाहती है, उसे तकलीफ देते हैं। नेक्स्ट आती है कपड़ों की बात, क्यों कपड़ों को मना करते हैं, वो मिट्टी में नहीं खेल सकती, जिससे क्या होता है पर अपने बचपन की जो स्वच्छंदता जो है उसे वह उसकी आस्वादन जो है वह नहीं कर पाएगी और वह मिट्टी में खेल नहीं सकेगी, इसलिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, गहने कविता के द्वारा कवि ने क्या आशय व्यक्त किया है।
क्या वो एक संदेश जो है देना चाहते हैं, अपने कौन से आशय को जो है वह व्यक्त करते हैं। देखिए गहने कविता के द्वारा कवि ने कहा है कि नैसर्गिक सुंदरता ही असली सुंदरता होती है। सुंदर दिखने के लिए रंगीन कपड़े गहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मेहनत की कमाई से माँ बाप गहने खरीदने में खर्च करते हैं, वह गहने पहनकर हमेशा डर लगा रहता है कि वह चोरी ना हो जाए। यह डर में रहना पड़ता है। उसका मानना है कि माँ बेटी का गहना है और बेटी माँ के गहना है। तो मतलब बच्चों के लिए माता पिता प्रेम ही सबसे कीमती है। देखिए बच्चों के लिए माता पिता का जो प्रेम है वही सबसे कीमती है। तो इस तरह जो है यहाँ पर अपने आशय जो है व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, सप्रसंग वाक्य जो है मतलब ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए करके 4 अंक के लिए पैराग्राफ देंगे। अगर ये देंगे ना बहुत ही आसानी से आप 4 अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए, ताकि दिखाई दो सुंदर बहुत ही सुंदर यूं कहती हो, सरल सुंदर लगे किसको कहूँ माँ, देखने वालों को लगता है सुंदर देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन करके। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको संदर्भ या फिर प्रसंग करके लिखना, नेक्स्ट भाव स्पष्टीकरण, नेक्स्ट विशेषता, यही 3 मेथड में आपको लिखना है। तो इसके लिए 1 अंक, इसके लिए 1 अंक, बीच में जो एक्सप्लेनेशन रहता है भाव स्पष्टीकरण उसके लिए 2 अंक, ऐसे ही अंक डिवाइड होकर रहेंगे। तो इसीलिए यही स्टेप में लिखना बहुत ही जरूरी है। या तो आप प्रसंग भाव स्पष्टीकरण फिर विशेषता करके लिख सकते हैं, नहीं तो संदर्भ भाव स्पष्टीकरण विशेषता करके भी आप लिख सकते हैं। इन ऊपरी पंक्तियों को गहने पद्य से लिया गया है। इसके कवि कुवेम्पु जी है और अनुवादक एम विमला जी है। इतना लिखना है। नेक्स्ट, भाव स्पष्टीकरण देखिए, इसके द्वारा कवयित्री कहती है कि जब माँ बेटी से सुंदर दिखाई देने के लिए गहने पहनने और रंगीन कपड़े पहनने का आग्रह करती है, तो बेटी दोनों ही पहनने का विरोध करती है। वह माँ से कहती है, माँ किसे सुंदर लगे? माँ कहती है देखने वालों को सुंदर लगना है और मुझे आनंद देता है। बेटी कहती है मैं उसके बंधन में नहीं रहना चाहती, दूसरों के लिए दिखाने के लिए मुझे गहने क्यों पहनना है। तो इस तरह जो है अपनी बेटी मन की बात जो है, तुम कहते हो कि दूसरों को मुझे सुंदर दिखना है इसलिए मुझे तैयार करती हो और तुम्हें भी आनंद मिलता है, मगर मुझे तो आनंद नहीं मिलता है, मुझे बंधन सा महसूस होता है। दूसरों को दिखाने के लिए भला क्यों मुझे यहाँ पर तैयार होना है और मुझे वो बंधन सा महसूस होता है करके अपनी मन की बात जो है वह करती है। नेक्स्ट विशेष देखिए, प्रस्तुत संदर्भ में बेटी सजने धजने से इनकार करती है क्योंकि उसके लिए अपनी माँ की ममता और अपने बचपन ही सबसे कीमती है। सबसे कीमती बच्चों को क्या चाहिए? घर वालों का प्रेम, चाहे माता पिता का हो, भाई बहन का हो, जो भी घर में रहते हैं बड़े बुजुर्ग, उन लोगों का प्रेम जो है चाहिए। और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर, उनको मिट्टी में खेलना है, मतलब अपने बचपन का जो स्वच्छंदता है, आराम से उन्हें खेलना है, दोस्तों के साथ बाहर खेलना है। तो सजा दजा कर तो हम उन्हें खेलने के लिए नहीं छोड़ सकते ना, इसीलिए उनके लिए वही कीमती है करके यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पुनर्कथन। तो इससे अगर हम देखेंगे तो क्या हमें एक संदेश जो है मिल सकता है, फिर क्या है इस कविता में। देखिए, एक तो इसमें बाल मनोदशा का चित्रण जो है हम देख सकते हैं कि असल में बच्चों की जो मनस्थिति है, बाल मनोदशा मतलब बच्चों की जो मनस्थिति है, मेंटालिटी जो है किस तरह रहती है, असल में उन्हें क्या चाहिए सभी। नेक्स्ट, आखिर मासूम बच्चे चाहते क्या है, इसका स्पष्टीकरण जो है इस कविता से हमें मिल जाता है। नेक्स्ट, बचपन और मातृत्व का जो महत्व है हमें इस कविता से पता चल जाती है ना। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में क्या है, बच्चे भी अपने बचपन की जो आस्वादन है वह नहीं कर पा रहे और माता पिता भी अपना पूरा समय प्रेम जो है बच्चों को नहीं दे पा रहे। तो मानो एक संदेश जो है इस कविता से हमें मिलती है कि किस तरह यहाँ पर बच्चों के साथ रहना है और बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह एक तो बचपन, चाइल्डहुड और मातृत्व, माँ की जो ममता प्रेम जो है वह कितनी जरूरी है, उसकी महत्वता हमें पता चलती है। धन्यवाद।